अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा वही चांद ग्रेन है, बल्कि ग्रेन ही हमारे टॉपिक है। हम ग्रेन के ऊपर ही बात करेंगे और 24 जनवरी को सैटर्न जो है हाउस चेंज कर कर अपने घर में आ रहा है। यानी कि अपने ही घर में सैटर्न का ताल्लुक कानून से भी, लॉ से भी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि चीफ जस्टिस जो है वो सैटर्न ही है, क्योंकि इंसाफ का काम 10वां घर कर्म का भी होता है, वो भी आ रहा है अपने घर में 24 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले शम्स और मरकरी कैप्रिकॉन में होंगे सैटर्न के आने से पहले। आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ मैं बात करूँगा हमारे मुल्क की एक बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, नाम तो मैं इनका नहीं लूँगा। अक्सर मैंने बल्कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी और यूट्यूब पे भी उनका सुना कि जो 99 में ग्रेन लगा था वही ग्रेन 26 दिसंबर 2019 को भी लगा। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो 99 में ग्रेन था उसका पिक्चर भी ये आप देख लें, और जो कि 26 दिसंबर में ग्रेन लगा था उसकी पिक्चर भी आपके सामने ही है। जो भी ग्रेन था पूरा कंप्लीट ग्रेन नहीं था। जो 99 का ग्रेन था वो पूरा कंप्लीट सूरज ग्रेन था। पाकिस्तान में शाम 4-5 बजे का अंधेरा हो गया था 99 में, लेकिन जो 26 दिसंबर को ग्रेन लगा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई अंधेरा नहीं हुआ था और ना ही पूरा सूरज ग्रेन था। अब वो बार बार वो कहती हैं कि जी जो पहले ग्रेन लगा था ये वही ग्रेन है और वही स्टार कंडीशन है। वो स्टार कंडीशन भी नहीं है। तब सैटर्न जो था वो एरिस में था और वीनस के नक्षत्र पे था। जुपिटर जो है वो भी गालिबन जो है अपना एरिस में था। अब जुपिटर भी एरियस में था और सैटर्न भी एरियस में था। ज़्यादातर स्टार मार्स भी और वीनस भी ये सब आतिशी बुर्ज में थे, और राहु केतु कैंसर और कैप्रिकॉन में थे। आज जो स्टार कंडीशन है सैटर्न सैजिटेरियस में है, फायर साइन में है, तब भी फायर साइन में था, लेकिन वहाँ पे सैटर्न को जवाल था। यहाँ सैटर्न सैजिटेरियस में अपने दोस्त के घर में, कह लें कि जुपिटर उसका न्यूट्रल है, उसके घर में था। अब वो यहाँ से 26 को निकल रहा है, कैप्रिकॉन में आने वाला है। जुपिटर अपने ही घर बैठा हुआ है, मार्स स्कॉर्पियो में है, और जुपिटर 29 मार्च तक अपने ही घर रहेगा। 24 जनवरी को सैटर्न अपने घर में आ जाएगा। ना वो ग्रेन 99 वाला था 26 दिसंबर को जो लगा था, और ना ही वो स्टार कंडीशन है। अब वो किस बेस के ऊपर कह रहे, मे बी कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रही थी, कैलकुलेशन में ज़रूर गलती हो सकती है, लेकिन टोटल ऐसा ना था। ना स्टार कंडीशन वैसी थी, ना वो ये सूरज ग्रेन वैसा था जो 99 में था और जो 26 दिसंबर 2019 में था। टोटल सिनेरियो चेंज था। स्टार कंडीशन टोटल डिफरेंट है, टोटल ही डिफरेंट है। तो मैं कैसे मान लूँ ये कि एक जो 99 का ग्रेन था और जो 26 दिसंबर का ग्रेन एक जैसे हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी बेस के ऊपर प्रेडिक्शन करना है कि पाकिस्तान में फिर वही हालात होंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा ये कि कहा कि जी 6 ग्रेन पहली दफ़ा लगे हैं। अब 6 ग्रेन की अगर हिस्ट्री उठा के देखें 1904 से लेकर महल 15, 20, 25 दफ़ा तो 6 दफ़ा ग्रेन लगे हैं। 7 ग्रेन भी लगे हैं एक साल के अंदर, 1908 में, 1917 में 7 ग्रेन, 1935 में भी 7 ग्रेन लगे। 6 ग्रेन बड़े नॉर्मल सी बात है, लग जाते हैं 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद। ये पहली दफ़ा तो नहीं लगे थे 2019 में 6 ग्रेन, 7 ग्रेन भी लगे हैं।
अब मैं कैलकुलेशन ही की गलती कहूँगा कि उनसे, और वो कहती हैं कि जी मेरी पहली प्रेडिक्शन थी। प्रेडिक्शन तो वो होती है कि लोग आपकी प्रेडिक्शंस की तारीफ़ करेंगे, जी हाँ आपने ये कहा था। अपने मुंह से कहना बार बार ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अब वो टोटल ग्रेन डिफरेंट था, वो बुर्ज हमल में था जहाँ जोहल को जवाल था, आज जोहल मसावी घर में बैठा हुआ था, अब तो वो अपने घर में जा रहा है और 24 जनवरी को वो अपने घर में आ जाएगा। अब इसके पीछे उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल टाइम है 31 मई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 31 मई तक खान साहब की गवर्नमेंट मुश्किल में है या नहीं है, क्योंकि अपोजिशन तो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। मैं हमेशा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को यही कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक निशानी है और निशानियों में से आयत है मिलकर, और अल्लाह की आयत इंसान के रहमत होती है, यहाँ इंसान के लिए रहमत बनती है। इससे कानून चेंज होते हैं। आपने देखा जिस तरह ग्रहण लगे किस तेज़ी के साथ कानून पे कानून चेंज होते जा रहे हैं। अब सैटर्न खुद कानून बनकर आ रहा है, क्योंकि पूरा एक फ्लेवर रहा है जुपिटर के घर में, क्योंकि जुपिटर के घर में रहा था तो पूरा फ्लेवर लेके तो जाएगा, पूरी कानून की किताब पढ़कर अपने घर जाएगा, लेकिन उसके जाने से पहले राजा उसके घर में बैठ चुका है, क्योंकि यहाँ पे शम्स, क्योंकि राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है, वो पूरा 1 महीना यहाँ पे रहेगा। जो ऑर्डर हमारे खान साहब को प्रॉब्लम रही कि जो कानून मैं बनाना चाह रहा था वो बन नहीं रहे, अब सैटर्न के इधर आने से और यहाँ शम्स के 1 महीने के रहने से और फिर जुपिटर उसके पीछे आने से वो कानून भी बनेंगे जो राजा साहब चाह रहे थे, और ऐसे कानून भी बनेंगे जो आवाम की रिलीफ के लिए होंगे। वो सैटर्न का ताल्लुक आवाम से है और आवाम से रिलीफ में है। अब आप ये देखेंगे पूरी दुनिया में, बहुत सी दुनिया में कानून रिलीफ के बनना शुरू होंगे आवाम के लिए। आप हालिया में देखेंगे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के लिए जो कर्फ्यू लगा है उसके लिए भी कह दिया है कि हटाओ उसे। अब आप देखेंगे, क्योंकि सैटर्न एक बड़ा स्टार है, बड़ा स्टार पहले ही अपने असरात देना शुरू कर देता है, तो आप ये देखेंगे कि इस पूरा साल सैटर्न ने, ये जो ज़ोडिक होते हैं ये नक्षत्र से बनते हैं। नक्षत्र एक अलग स्टार्स हैं 27, जिनको जोड़कर ये 12 ज़ोडिक बनते हैं। 2.25 नक्षत्र एक ज़ोडिक पे होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सैटर्न पूरा साल शम्स के नक्षत्र के ऊपर रहेगा, यानी कि राजा के नक्षत्र पे रहेगा। राजा को अपने मनपसंद के कानून बनाने का मौका मिलेगा और आवाम के लिए रिलीफ के लिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कानून बनना शुरू होंगे। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का ताल्लुक अमूमन कानून से होता है। हाँ, जब ये बड़े लेवल पर, जब जैसे 99 में नज़र आया तो उसका असर सरबराहों पर होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये इस दफ़ा तो वो 99 वाला सूरज ग्रहण ही नहीं था। इसकी पिक्चर आपके सामने है। इसी साल ये ग्रहण पूरा डार्कनेस वाला ग्रहण अमेरिका में नज़र आएगा, जब वहाँ इलेक्शन भी चल रहे होंगे, तो ये ग्रहण वहाँ नज़र आएगा। जुलाई तक तो जितने भी ग्रहण आ रहे हैं, जून और जुलाई तक, ये सब पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और वहीं पे 22 मार्च को मार्स सैटर्न का करान होगा और जुपिटर भी उधर ही होगा, यानी कि कर्म के घर में राक्षस का घर कहा जाता है कैप्रिकॉर्न को, और राक्षस सैटर्न को भी कहा जाता है। और वहीं देव यानी कि महामंत्री और सपा सलार यानी कि जर्नैल और वज़ीर आज़म उसी घर में बैठे होंगे, कानून के घर में। तो एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ भी रोल देखने को मिलेगा, लेकिन इसका अंदरूनी बैरून मुल्क के जो है सियासत, उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। ख़ास तौर पर इंडिया में कोई नया कानून आ सकता है जो आवाम के लिए वो रिलीफ का बाइस बन सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए अभी सख्ती वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो 90s में नज़र आया था और 2026
बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। ये उनकी गलती हो सकती है या मिस्टेक हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के ऐसा हुआ होगा। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। और हैरानगी इस बात की होती है कि जो साथ बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर वो भी इस चीज़ को नोट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो 99 का ग्रेन था वो पूरा डार्कनेस था, और 26 दिसंबर का जो ग्रेन था वो डार्कनेस नहीं था। हाँ, 7 स्टार्स एक जगह इकट्ठे हुए। सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी अप्रैल में कि 7 स्टार इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपने देखा जब 7 स्टार इकट्ठे हुए दुनिया करे तबाही की तरफ चले जाओ, तबाही की तरफ चले जाओ। लेकिन एक वाक़या तो हुआ, एक जान तो गई। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि क्या कोई एक शख्स हो सकता है जिसकी वजह से आलमी जंग छिड़ सकती है, तो क्या ये वही शख्स हो सकते हैं जो ईरान के जर्नैल थे। इस पर भी मैंने कहा था कि नहीं, इनकी खातर तीसरी आलमी जंग नहीं होगी। और अब दुनिया अमन की तरफ जा रही है कि नहीं, पीस 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 की बातें करो। अब जो आज चांद ग्रहण लग रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट, उसके सामने शम्स भी बैठा हुआ है, सैटर्न भी बैठा हुआ है, जुपिटर भी बैठा हुआ है, और केतु भी बैठा हुआ है। यहाँ उसके बिल्कुल के सातवां हाउस शक्ति का हाउस होता है, यानी पावर का हाउस होता है। तो यहाँ पे सोच, क्योंकि इमोशंस और माइंड, जमनाई का ताल्लुक माइंड से होता है, एकदम तेज़ी के साथ माइंड चेंज होंगे। यहाँ सबसे बेहतर है कि आप कानून के ऊपर अमल करें, और अल्लाह का बनाया हुआ कानून से बेहतर कोई कानून नहीं होता। अगर हम कानून पे अमल करते हैं, और कानून पे जब अमल करेंगे तो हम इंसानियत के ऊपर भी काम करेंगे। इस टॉपिक पे फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। मुझे दें अब इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।